क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग और आम लोग के बीच क्या अंतर होता है? स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क और मुकेश अंबानी जैसे लोगों में ऐसा क्या है जो उन्हें अलग बनाता है? केवल एक चीज, डिसिप्लिन। बुक रीडर्स के दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जादूगरी बताने जा रहा हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है, सेल्फ डिसिप्लिन की साइंस। कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जो रोजाना 5 बजे उठने की कसम खाता था, लेकिन जब अलार्म बजता तो वो कहता, आज बस 5 मिनट और, फिर 5 मिनट, फिर 10 और फिर 8 बजे तक सो जाता। ऐसा करते करते 5 साल बीत गए। आज वो 40 साल का है और अभी भी वही जॉब कर रहा है, वही सैलरी ले रहा है और रोज खुद से वादा कर रहा है कि कल से डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा। क्या आपकी भी यही स्टोरी है? लेकिन रुकिए, अगर मैं आपको बताऊं कि शेल्डन हाउ नाम के एक ऑथर ने एक रेवोल्यूशनरी बुक लिखी है, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, जो आपको बताती है कि डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें, तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? इस वीडियो में मैं आपको 8 पावरफुल सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ को 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर देंगी। लेकिन यहां कैच ये है, अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं सुनेंगे तो आप वो गोल्डन फॉर्मूला मिस कर देंगे जो एंड में बताया जाने वाला है। तो कमेंट में लिखिए, मैं डिसिप्लिन बनना चाहता हूं, और लाइक करना न भूलें। और हां, सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि बुक रीडर्स की टीम आपके लिए ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज लाती रहती है। चलिए शुरू करते हैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। दोस्तों, शेल्डन हाउ कोई ऑर्डिनरी राइटर नहीं है। वे एक प्रैक्टिकल लाइफ कोच है जिन्होंने अपनी जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन की शक्ति को महसूस किया है। उन्होंने 2022 में हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बुक पब्लिश की, जो आज तक हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। शेल्डन का मानना है कि डिसिप्लिन कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि सफल लोग और असफल लोग के बीच इंटेलिजेंस का फर्क नहीं होता, बल्कि सेल्फ कंट्रोल का फर्क होता है। राहुल नाम का एक लड़का था जो इंजीनियरिंग कर रहा था। वो हमेशा लास्ट मिनट में पढ़ता था, असाइनमेंट्स लेट सबमिट करता था और कंटिन्यूअसली स्ट्रगल कर रहा था। उसकी मम्मी पापा परेशान थे। फिर एक दिन उसने शेल्डन हाउ की बुक पढ़ी। उसने बुक के प्रिंसिपल्स फॉलो किए। 6 महीने बाद वो क्लास में टॉप करने लगा। आज वो गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। यह है डिसिप्लिन की पावर। शेल्डन हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। ये ब्रिज ही आपको आपके ड्रीम्स तक पहुंचाता है। 1. डिसिप्लिन की सही परिभाषा। दोस्तों, ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को टॉर्चर करना, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना या फन को छोड़ देना। लेकिन शेल्डन हाउ बताते हैं कि यह बिल्कुल गलत है। डिसिप्लिन का रियल मीनिंग है अपने बिहेवियर, इमोशंस और इंटरनल रिएक्शंस को कंट्रोल करने की कंसिस्टेंट एबिलिटी। ये फ्रीडम देती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं। एक गांव में 2 किसान थे, रामू और श्यामू। रामू रोजाना 4 बजे उठता, अपने खेत में जाता, प्लान्ड वे में काम करता। श्यामू को लगता था कि रामू बहुत रिजिड है। श्यामू जब मन करता तब काम करता। बारिश के सीजन में रामू की फसल तैयार थी क्योंकि उसने टाइम पर बीज बोए थे, प्रॉपर केयर की थी। लेकिन श्यामू की फसल बर्बाद हो गई। अब श्यामू को समझ आया कि डिसिप्लिन फ्रीडम देती है, बॉन्डेज नहीं। डिसिप्लिन के 3 पिलर्स हैं। 1. सेल्फ अवेयरनेस, अपने ट्रिगर्स को पहचानना। 2. सेल्फ कंट्रोल, इंपल्सेस को मैनेज करना। 3. सेल्फ रेगुलेशन, कंसिस्टेंट बिहेवियर मेंटेन करना। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं और सडनली रियलाइज करते हैं कि 2 घंटे वेस्ट हो गए, ये सेल्फ अवेयरनेस है। फिर फोन रख देना, ये सेल्फ कंट्रोल है। और फिर डेली टाइम लिमिट सेट करना, ये सेल्फ रेगुलेशन है। कॉमन मिथ्स अबाउट डिसिप्लिन। मिथ 1, डिसिप्लिन मीन्स नो फन। रियलिटी, डिसिप्लिन गिव्स यू मोर टाइम फॉर क्वालिटी फन।
मिथ 2, डिसिप्लिन इज नेचुरल टैलेंट। रियलिटी, डिसिप्लिन इज अ लर्नेबल स्किल। मिथ 3, डिसिप्लिन रिक्वायर्स परफेक्ट विल पावर। रियलिटी, डिसिप्लिन इज अबाउट बिल्डिंग सिस्टम्स, नॉट रिलाइंग ऑन विल पावर। 2, क्लियर गोल्स की पावर। फ्रेंड्स, शेल्डन हाउ का कहना है कि बिना क्लियर गोल्स के डिसिप्लिन डेवलप करना इम्पॉसिबल है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना डेस्टिनेशन के कार ड्राइव करना। गोल सेटिंग का स्मार्ट फॉर्मूला: अ स्पेसिफिक, स्पष्ट; मेजरेबल, मापने योग्य; अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य; रेलेवेंट, प्रासंगिक; टाइम बाउंड, समय सीमा के साथ। मीरा एक हाउसवाइफ थी। उसका ड्रीम था कि वो एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बने, लेकिन उसके गोल्स अनक्लियर थे। मैं फेमस बनना चाहती हूं, ये वेग गोल था। फिर उसने स्मार्ट गोल्स बनाए। मैं 6 महीने में 10,000 मंथली रीडर्स वाला ब्लॉग बनाऊंगी। डेली 2 घंटे राइटिंग करूंगी। वीक में 3 पोस्ट्स पब्लिश करूंगी। क्लियर गोल्स के साथ उसे डायरेक्शन मिली। आज उसका ब्लॉग मंथली 50,000 रीडर्स पढ़ते हैं। गोल्स को विजुअलाइज करने की टेक्निक: रोजाना 10 मिनट अपने गोल्स को विजुअलाइज करें। इमेजिन करें कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके आसपास कौन से लोग हैं? यह विजुअलाइजेशन आपको मोटिवेटेड रखती है। गोल ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी: बिग गोल, 1 साल में 10 किलोग्राम वेट लॉस। मीडियम गोल्स, मंथली 1 किलोग्राम लॉस। अ स्मॉल गोल्स, वीकली 250 जी लॉस। और डेली एक्शंस, 45 मिनट एक्सरसाइज प्लस हेल्दी डाइट। जब गोल्स क्लियर होते हैं तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली डेवलप होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कहां जाना है। 3, रूटीन की मैजिक। दोस्तों, शेल्डन हाउ कहते हैं कि रूटीन डिसिप्लिन की मदर है। जब आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर होता है तो डिसीजंस कम करने पड़ते हैं और विल पावर सेव होती है। रूटीन के बेनिफिट्स: 1, डिसीजन फटीग को कम करता है। 2, कंसिस्टेंसी बिल्ड करता है। 3, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। 4, स्ट्रेस रिड्यूस करता है। एक रियल एग्जाम्पल: बैरक ओबामा हमेशा सिमिलर सूट्स पहनते थे क्योंकि वे कहते थे, मैं अपनी एनर्जी इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए सेव करना चाहता हूं। यह है रूटीन की पावर। मॉर्निंग रूटीन का इंपॉर्टेंस: आपका दिन कैसा जाएगा, यह लार्जली आपकी मॉर्निंग रूटीन से डिसाइड होता है। सक्सेसफुल लोगों की मॉर्निंग रूटीन्स: वे सुबह के 5 बजे वेक अप, नो स्नूज। 5 से 5:15 एन मेडिटेशन प्रेयर। 5:15 से सुबह के 5:30 बजे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। 5:30 से सुबह के 6:30 बजे एक्सरसाइज योगा। 6:30 से सुबह के 7 बजे हेल्दी ब्रेकफास्ट। 7 से 7:30 प्लानिंग द डे। संदीप एक स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन था। उसकी लाइफ में कोई रूटीन नहीं थी। कभी 6 बजे उठता, कभी 9 बजे, कभी ब्रेकफास्ट करता, कभी नहीं। बिजनेस भी रैंडमली चलाता था। फिर उसने डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करना स्टार्ट किया। रोज 5 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, प्रॉपर प्लानिंग करना। 1 साल बाद उसका बिजनेस 300% ग्रो हुआ। उसकी वाइफ भी सरप्राइज थी कि रूटीन ने उसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर दी। इवनिंग रूटीन भी इंपॉर्टेंट है। फॉर रिव्यू द डे, और प्रिपेयर फॉर टुमारो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, अर्ली स्लीप बिफोर 10 PM। रूटीन बनाने के टिप्स: 1, स्टार्ट स्मॉल, एक साथ पूरी रूटीन चेंज ना करें। 2, बी कंसिस्टेंट, 66 दिन कंसिस्टेंटली फॉलो करें। 3, ट्रैक प्रोग्रेस, डेली चेकलिस्ट मेंटेन करें। 4, बी फ्लेक्सिबल, 80% कंसिस्टेंसी इज गुड इनफ। रिमेंबर, रूटीन टुडे, फ्रीडम टुमारो। 4, प्रोक्रास्टिनेशन को बीट करना। फ्रेंड्स, शेल्डन हाउ के अनुसार प्रोक्रास्टिनेशन डिसिप्लिन की सबसे बड़ी एनिमी है, लेकिन गुड न्यूज यह है कि इसे ओवरकम किया जा सकता है।
प्रोक्रास्टिनेशन के रियल रीजंस। 1. फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। 2. परफेक्शनिज्म, सब कुछ परफेक्ट करने की चाह। 3. ओवरवेल्म, काम का बहुत ज्यादा लगना। 4. लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की कमी। राज का एक प्रोजेक्ट था जो 1 महीने में कंप्लीट करना था। पहले हफ्ते उसने सोचा अभी बहुत टाइम है। दूसरे हफ्ते अगले हफ्ते स्टार्ट करूंगा। तीसरे हफ्ते पैनिक हुआ। लास्ट वीक में जो काम 1 महीने में आराम से हो सकता था, वो 1 वीक में करने की कोशिश की। रिजल्ट, पुअर क्वालिटी वर्क और बहुत स्ट्रेस। प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के पावरफुल टेक्निक्स। 1. द 2 मिनट रूल, अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दो। ईमेल रिप्लाई, डिशेस वॉश करना, बेड बनाना, ये सब तुरंत करें। 2. द पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट फोकस्ड वर्क, 5 मिनट ब्रेक और 4 पोमोडोरोस के बाद 15 से 30 मिनट लॉन्ग ब्रेक। 3. ब्रेकिंग टास्क्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, बिग टास्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करें। बुक लिखना ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन आज 500 वर्ड्स लिखना मैनेजेबल लगता है। 4. द जस्ट 5 मिनट्स टेक्निक, जब मोटिवेशन ना हो तो बस 5 मिनट के लिए स्टार्ट करें। ऑफन स्टार्टिंग ही सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। प्रिया को अपना रूम क्लीन करना था। पूरा रूम देखकर वो ओवरवेल्म्ड फील करती थी। फिर उसने छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले बेड साफ करना, फिर टेबल, फिर फ्लोर। हर पार्ट के बाद 5 मिनट का ब्रेक। 2 घंटे में पूरा रूम क्लीन हो गया। उसे रियलाइज हुआ कि प्रोक्रास्टिनेशन केवल माइंड गेम है। प्रोक्रास्टिनेशन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, वो क्लटर्ड वर्कस्पेस, नेगेटिव सेल्फ टॉक और लैक ऑफ क्लियर डेडलाइंस। टू मेनी चॉइसेस। एक्शन प्लान। 1. आइडेंटिफाई योर प्रोक्रास्टिनेशन ट्रिगर्स। 2. यूज टाइम ब्लॉकिंग, स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स फॉर स्पेसिफिक टास्क्स। 3. क्रिएट अकाउंटेबिलिटी, किसी को बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। 4. रिवॉर्ड योरसेल्फ, टास्क कंप्लीट करने पर स्मॉल रिवॉर्ड दें। प्रोक्रास्टिनेशन मेक्स टुडे इजी बट टुमारो हार्ड। डिसिप्लिन मेक्स टुडे हार्ड बट टुमारो इजी। 5. टाइम मैनेजमेंट मास्टरी। दोस्तों, शेल्डन हाउस स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन का कोर है। टाइम ही वो रिसोर्स है जो सबको इक्वली मिलता है, रिच हो या पुअर, सक्सेसफुल हो या स्ट्रगलिंग। टाइम मैनेजमेंट के गोल्डन प्रिंसिपल्स। 1. टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, अपने कैलेंडर में स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स क्रिएट करें। 9 से 11 एम डीप वर्क, 11 से 12 पीएम ईमेल्स एंड कॉल्स, 2 से 4 पीएम मीटिंग्स और 4 से 5 पीएम प्लानिंग एंड रिव्यू। 2. आइजनहावर मैट्रिक्स, टास्क्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करें। अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट, डू फर्स्ट। इंपॉर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट, स्केड्यूल। अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट, डेलीगेट। उन्नीद, एलिमिनेट। अमित एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। उसके पास हमेशा कम टाइम का एक्सक्यूज था। फिर उसने अपना टाइम ट्रैक किया। पता चला कि वो डेली 3 घंटे सोशल मीडिया पर वेस्ट करता था, 2 घंटे अननेसेसरी मीटिंग्स में और 1 घंटा डिसऑर्गेनाइज्ड वर्कस्पेस में चीजें ढूंढने में। जब उसने ये टाइम प्रोडक्टिव कामों में इन्वेस्ट किया तो उसकी प्रोडक्टिविटी 200% बढ़ गई। टाइम वेस्टर्स को एलिमिनेट करें। 1. सोशल मीडिया एडिक्शन, फोन में ऐप टाइमर्स सेट करें। 2. एंडलेस मीटिंग्स, क्लियर एजेंडा के बिना मीटिंग न करें। 3. मल्टीटास्किंग, एक टाइम पर एक ही काम करें। 4. परफेक्शनिज्म, 80% गुड इज ऑफन गुड इनफ। 5. सेइंग येस टू एवरीथिंग, लर्न टू से नो, द मैजिक ऑफ नो। स्टीव जॉब्स ने कहा था, इनोवेशन इज सेइंग नो टू 1000 थिंग्स। जब आप गैर जरूरी चीजों को नो कहते हैं
तो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए टाइम मिलता है। टाइम ऑडिट करने का प्रोसेस। एक, ट्रैक करें। एक वीक तक हर एक्टिविटी का टाइम नोट करें। 2, एनालाइज करें। कौन सी एक्टिविटीज प्रोडक्टिव है, कौन सी वेस्ट। 3, ऑप्टिमाइज करें। वेस्ट एक्टिविटीज को एलिमिनेट या रिड्यूस करें। 4, मॉनिटर करें। वीकली रिव्यू करके इंप्रूवमेंट्स ट्रैक करें। पावर ऑफ अर्ली मॉर्निंग। सक्सेसफुल लोग अर्ली मॉर्निंग का मैक्सिमम यूज करते हैं क्योंकि माइंड फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलती है। टाइम मैनेजमेंट टूल्स। वो कैलेंडर एप्स फॉर शेड्यूलिंग, टास्क मैनेजमेंट एप्स लाइक टोडोइस्ट, or time tracking apps like Rescue Time. Focus apps like Forest. Remember, time is the most valuable currency. Spend it wisely. मुख्य सबक 7, Building Positive Habits. दोस्तों, शेल्डन हाउ कहते हैं कि डिसिप्लिन का 90% पार्ट हैबिट्स पर डिपेंड करता है। जब गुड हैबिट्स बन जाती है, तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाती है। हैबिट लूप की साइंस। हर हैबिट में 3 पार्ट होते हैं। एक, क्यू, ट्रिगर सिग्नल जो हैबिट को ट्रिगर करता है। 2, रूटीन, बिहेवियर एक्चुअल बिहेवियर। 3, रिवॉर्ड, रिजल्ट पॉजिटिव फीलिंग जो आपको मिलती है। हैबिट फॉर्मेशन का 21-66-254 रूल। 21 डेज हैबिट शुरू होती है, 66 डेज हैबिट ऑटोमेटिक बनती है, 254 डेज हैबिट परमानेंट बनती है। एक पावरफुल हिंदी एग्जाम्पल। सुनीता को रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी थी। उसने सिंपल क्यू सेट किया, मॉर्निंग टी के साथ बुक पढ़ना। पहले दिन 5 पेजेस पढ़ी, डेली 5 पेजेस का टारगेट रखा। 21 दिन बाद टी देखते ही उसका माइंड बुक की तरफ जाने लगा। 66 दिन बाद यह कंप्लीटली ऑटोमेटिक बन गया। 1 साल बाद उसने 24 बुक्स पढ़ी थी। आज वो एक सक्सेसफुल ऑथर है। हैबिट स्टैकिंग टेक्निक। एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ न्यू हैबिट्स को अटैच करना। मॉर्निंग ब्रश करने के बाद मैं 10 पुशअप्स करूंगा। लंच खाने के बाद मैं 10 मिनट वॉक करूंगा। डिनर के बाद मैं टुमारो का शेड्यूल प्लान करूंगा। एटॉमिक हैबिट्स के प्रिंसिपल्स। 1, स्टार्ट स्मॉल, 1% बेटर। बिग चेंजेस की बजाय स्मॉल इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करें। बेकार एक्सरसाइज करने की बजाय 10 मिनट से स्टार्ट करें। 10 पेजेस रीडिंग की बजाय 2 पेजेस से स्टार्ट करें। 2, मेक इट ऑब्वियस, विजुअल क्यूज क्रिएट करें। बुक्स को विजिबल प्लेसेस पर रखें। वर्कआउट क्लोथ्स रेडी रखें। हेल्दी स्नैक्स को इजी एक्सेस में रखें। 3, मेक इट अट्रैक्टिव, हैबिट को एंजॉयबल बनाएं। और फेवरेट म्यूजिक के साथ वर्कआउट करें। इंटरेस्टिंग बुक्स चूज करें। रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट करें। 4, मेक इट इजी, फ्रिक्शन को रिड्यूस करें। और जिम बैग रेडी रखें। मील प्रेप करें। स्टडी मटेरियल्स ऑर्गेनाइज रखें। बैड हैबिट्स को ब्रेक करने की स्ट्रैटेजी। 1, आइडेंटिफाई ट्रिगर्स, कौन सी सिचुएशंस में बैड हैबिट ट्रिगर होती है। 2, रिप्लेस, डोंट रिमूव, बैड हैबिट को सिंपली रिमूव ना करें, बल्कि गुड हैबिट से रिप्लेस करें। 3, चेंज एनवायरनमेंट, टेम्पटिंग थिंग्स को एक्सेस से दूर रखें। हैबिट ट्रैकर का यूज। और डेली चेकलिस्ट मेंटेन करें। और प्रोग्रेस विजुअली देखें। स्ट्रीक मेंटेन करने की मोटिवेशन मिलती है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। कॉमन हैबिट बिल्डिंग मिस्टेक्स। बहुत सारी हैबिट्स एक साथ स्टार्ट करना। 1 हैबिट एट टाइम फोकस करना। परफेक्ट स्ट्रीक मेंटेन करने का प्रेशर। 80% कंसिस्टेंसी इज गुड इनफ। रिजल्ट्स न दिखने पर क्विट करना। प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना। यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर हैबिट्स। मुख्य सबकात, इमोशनल अवेयरनेस और माइंडफुलनेस, 5 से 6 मिनट। फ्रेंड्स, शेल्डन हाउ एम्फसाइज करते हैं कि इमोशनल अवेयरनेस डिसिप्लिन की फाउंडेशन है। जब तक आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करते,
तब तक डिसिप्लिन बिहेवियर मेंटेन करना डिफिकल्ट है। इमोशनल अवेयरनेस क्या है? अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और मेंटल स्टेट्स को रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी। वाई इमोशनल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है? एक, ट्रिगर पॉइंट्स पहचानना, कौन सी सिचुएशंस में आप लूज कंट्रोल करते हैं। 2, बेटर डिसीजन मेकिंग, इमोशंस की बजाय लॉजिक से डिसीजंस लेना। 3, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओवरवेलमिंग सिचुएशंस को बेटर हैंडल करना। 4, रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट, दूसरों के इमोशंस को भी बेटर अंडरस्टैंड करना। अर्जुन एक शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन था। ऑफिस में कोई भी गलत बात कहता तो वो इमीडिएटली एंग्री हो जाता। इससे उसके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे थे और करियर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था। फिर उसने इमोशनल अवेयरनेस प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। उसने नोटिस किया कि एंगर से पहले उसके शोल्डर टेंस हो जाते थे, जॉ टाइट हो जाती थी। जब वो ये फिजिकल साइंस रिकॉग्नाइज करने लगा तो वो पॉज ले पाता था। 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। आज वो अपनी कंपनी का मैनेजर है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की टेक्निक्स। 1, डेली मेडिटेशन, 10 मिनट डेली मेडिटेशन करें। ब्रेथ को फोकस करें और थॉट्स को ऑब्जर्व करें, जज न करें। 2, बॉडी स्कैन टेक्निक, रोजाना 5 मिनट बॉडी स्कैन करें और हेड से टो तक हर पार्ट को फील करें और टेंशन को आइडेंटिफाई करें और रिलीज करें। 3, इमोशनल जर्नलिंग, डेली अपने इमोशंस को राइट करें। वो आज कैसा फील किया, वो कौन से ट्रिगर्स थे, वो कैसे रिएक्ट किया, नेक्स्ट टाइम क्या डिफरेंटली करूंगा। स्टॉप टेक्निक फॉर इमोशनल कंट्रोल, जब ओवरवेलमिंग इमोशंस आए उस स्टॉप, जो कर रहे हैं उसे रोके और टेक ब्रेथ, डीप ब्रीदिंग करें। वो ऑब्जर्व, अपने इमोशंस और थॉट्स को ऑब्जर्व करें और प्रोसीड, माइंडफुली नेक्स्ट एक्शन चूज करें। माइंडफुल डेली एक्टिविटीज, माइंडफुल ईटिंग, और फोन और टीवी बंद करके खाना खाएं। हर बाइट को प्रॉपरली छू करें और टेस्ट, टेक्सचर, स्मेल को नोटिस करें। माइंडफुल वॉकिंग, वॉकिंग के टाइम फोन यूज न करें। वो सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करें और फुटस्टेप्स की साउंड को फील करें। माइंडफुल लिसनिंग, कॉन्वर्सेशंस में फुली प्रेजेंट रहें। रिप्लाई प्रिपेयर करने की बजाय वो पर्सन के इमोशंस को भी नोटिस करें। इमोशनल रेगुलेशन स्ट्रैटेजीज। 1, नेमिंग द इमोशन, आई एम फीलिंग एंग्री की बजाय आई नोटिस एंगर अराइजिंग कहें, यह डिस्टेंस क्रिएट करता है। 2, द 5-4-3-2 एक ग्राउंडिंग टेक्निक। अब 5 चीजें देखें और 4 चीजें टच करें। तो 3 साउंड सुने व 2 स्मेल्स नोटिस करें व 1 टेस्ट फील करें। 3, रीफ्रेमिंग टेक्निक, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में रीफ्रेम करें। यह बहुत डिफिकल्ट है। ये एक अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल अवेयरनेस: बेटर रिलेशनशिप्स, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, रिड्यूस्ड स्ट्रेस और एंजाइटी, इंक्रीज्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, better conflict resolution. Emotional intelligence is not about suppressing emotions. It's about understanding and channeling them wisely. दोस्तों, थ्योरी तो समझ गई। अब देखते हैं कि रियल लाइफ में लोगों ने कैसे डिसिप्लिन डेवलप करके अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। स्टोरी 1, द स्ट्रगलिंग स्टूडेंट। रोहित एक एवरेज स्टूडेंट था। क्लास 12th में 65% मार्क्स आए थे। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में भी एवरेज परफॉर्मेंस। कॉलेज में भी स्ट्रगलिंग कर रहा था। फाइनल ईयर में उसने शेल्डन हाउ की टेक्निक्स अप्लाई की। डेली 5 mm वेकअप रूटीन और 4 आवर्स फोकस स्टडी, पोमोडोरो टेक्निक, सोशल मीडिया डिटॉक्स, क्लियर गोल्स, कैंपस प्लेसमेंट में टॉप कंपनी, इमोशनल अवेयरनेस प्रैक्टिस। रिजल्ट्स: 6 महीने बाद उसकी जीपीए 6.5 से 8.9 हो गई। कैंपस प्लेसमेंट में
माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिली। आज वो 25 LPA अर्न कर रहा है। स्टोरी 2, द ओवरवेल्म्ड मदर। प्रीति एक वर्किंग मदर थी। 2 बच्चे, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ ओवरवेलमिंग लग रहा था। हमेशा स्ट्रेस्ड रहती थी। फिर उसने डिसिप्लिन डेवलप किया। मॉर्निंग 5:30 से 6:30, पर्सनल टाइम, एक्सरसाइज प्लस मेडिटेशन, अ टाइम ब्लॉकिंग फॉर ऑल एक्टिविटीज। किड्स के लिए भी रूटीन क्रिएट किया। इमोशनल जर्नलिंग प्रैक्टिस, वीकली फैमिली प्लानिंग सेशंस। रिजल्ट्स, 3 महीने में फैमिली लाइफ, वर्क परफॉर्मेंस और पर्सनल हेल्थ सब इंप्रूव हुआ। ऑफिस में प्रमोशन मिली। घर में भी पीस और हैप्पीनेस बढ़ी। स्टोरी 3, दी फेल्ड एंटरप्रेन्योर। आदित्य का स्टार्टअप फेल हो गया था। डिप्रेशन में था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कॉन्फिडेंस लॉस्ट। लेकिन उसने डिसिप्लिन की हेल्प से कम बैक किया और डेली रूटीन स्ट्रिक्ट फॉलो किया। न्यू स्किल्स लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क बिल्डिंग विथ क्लियर गोल्स। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, बजट ट्रैकिंग, इमोशनल रेजिलियंस बिल्डिंग। रिजल्ट्स, 1 साल बाद न्यू बिजनेस स्टार्ट किया। 2 साल में 50 LPA का बिजनेस बिल्ड किया। आज वो 100+ एम्प्लॉइज के साथ सक्सेसफुल कंपनी रन कर रहा है। कॉमन पैटर्न्स इन सक्सेस स्टोरीज। 1 मॉर्निंग रूटीन। सभी सक्सेसफुल केसेस में स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन था। 2 क्लियर गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स। 3 टाइम मैनेजमेंट, एफिशिएंट टाइम यूटिलाइजेशन। 4 कंसिस्टेंसी, डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। 5 इमोशनल कंट्रोल, स्ट्रेस और सेटबैक्स को हैंडल करने की एबिलिटी। द डिसिप्लिन मल्टीप्लायर इफेक्ट। जब एक एरिया में डिसिप्लिन डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे एरियाज में भी इंप्रूवमेंट होता है। फिजिकल डिसिप्लिन, मेंटल क्लैरिटी और टाइम डिसिप्लिन, बेटर रिलेशनशिप्स। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, रिड्यूस्ड स्ट्रेस। इमोशनल डिसिप्लिन, करियर ग्रोथ। फेलियर स्टोरीज से भी सीखें। राज ने भी डिसिप्लिन डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मिस्टेक्स थी। बहुत एग्रेसिव गोल्स, 5 mm टू डायरेक्ट 4 है तुम। वो परफेक्ट स्ट्रीक मेंटेन करने का प्रेशर। सपोर्ट सिस्टम नहीं बनाया। स्मॉल विंस को सेलिब्रेट नहीं किया। रिजल्ट, 15 दिन बाद क्विट कर दिया। की टेकअवेज, स्टार्ट स्मॉल एंड बिल्ड ग्रेजुअली। फोकस ऑन प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। क्रिएट सपोर्ट सिस्टम्स, सेलिब्रेट स्मॉल विंस, बी पेशेंट विद द प्रोसेस। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन गाइड। दोस्तों, अब आपने थ्योरी समझ ली है, लेकिन रियल चेंज तब आएगी जब आप इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देता हूं। फेज 1, फाउंडेशन बिल्डिंग, वीक 1 से 2, डे 1 से 3, असेसमेंट। अपनी करंट हैबिट्स को एनालाइज करें। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें। 1 प्राइमरी गोल चूज करें। सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करें। डे 4 से 7, रूटीन डिजाइन। सिंपल मॉर्निंग रूटीन क्रिएट करें, 30 मिनट्स। इवनिंग रूटीन प्लान करें, 20 मिनट्स। टाइम ब्लॉकिंग शेड्यूल बनाएं। डिस्ट्रैक्शन ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करें। वीक 2, इंप्लीमेंटेशन। मॉर्निंग रूटीन कंसिस्टेंटली फॉलो करें और डेली प्रोग्रेस ट्रैक करें। वो ऑब्स्टिकल्स को नोट करें, स्मॉल एडजस्टमेंट्स करें। फेज 2, हैबिट फॉर्मेशन, वीक 3 से 8, वीक 3 से 4, हैबिट स्टैकिंग। 1 न्यू हैबिट पर वीक ऐड करें। एग्जिस्टिंग रूटीन्स के साथ स्टैक करें। विजुअल क्यूज क्रिएट करें और डेली हैबिट ट्रैकर मेंटेन करें। वीक 5 से 6, एडवांस टेक्निक्स और पोमोडोरो टेक्निक इंप्लीमेंट करें। इमोशनल अवेयरनेस प्रैक्टिस करें। टाइम ऑडिट कंडक्ट करें। एनर्जी मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज करें। वीक 7 से 8, रिफाइनमेंट।
व्हाट्स वर्किंग, व्हाट्स नॉट एनालाइज करें, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करें, एडवांस्ड गोल सेटिंग करें, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चूज करें। फेज 3, मास्टरी बिल्डिंग, वीक 9 से 12, वीक 9 से 10, कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, मल्टीपल गोल्स हैंडल करना, स्ट्रेस सिचुएशंस में डिसिप्लिन मेंटेन करना, सोशल प्रेशर रेजिस्ट करना, लॉन्ग टर्म विजन क्लैरिटी, वीक 11 से 12, लाइफस्टाइल इंटीग्रेशन, डिसिप्लिन को नेचुरल बनाना, अदर्स को इन्फ्लुएंस करना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट सिस्टम, सक्सेस सेलिब्रेशन और नेक्स्ट गोल्स, डेली इंप्लीमेंटेशन चेकलिस्ट, मॉर्निंग 30 मिनट्स, वेक अप एट फिक्स टाइम, नो स्नूज, 5 मिनट्स ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, 10 मिनट्स एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग, 10 मिनट्स प्लानिंग द डे, 5 मिनट्स विजुअलाइजेशन, थ्रू आउट द डे, टाइम ब्लॉक्स फॉलो करना, पोमोडोरो टेक्निक यूज करना, इमोशनल अवेयरनेस प्रैक्टिस, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, रेगुलर ब्रेक्स लेना, इवनिंग 20 मिनट्स, डे रिव्यू करना, टुमारोज प्रिपरेशन, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, 10 PM तक फोन ऑफ, क्वालिटी स्लीप प्रायोरिटी, वीकली रिव्यू क्वेश्चंस, 1 कौन सी हैबिट्स कंसिस्टेंटली फॉलो की, 2 कहां पर स्ट्रगल किया, 3 क्या इंप्रूवमेंट्स नोटिस की, 4 नेक्स्ट वीक के लिए क्या एडजस्ट करना है, 5 कौन सा गोल अचीव किया। कॉमन इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस और सॉल्यूशंस। चैलेंज 1, टाइम नहीं मिलता। सॉल्यूशन, टाइम ऑडिट करें, प्रायोरिटीज क्लियर करें, नॉन एसेंशियल एलिमिनेट करें। चैलेंज 2, मोटिवेशन नहीं रहती। सॉल्यूशन, रीजंस वाई को क्लियर करें, प्रोग्रेस ट्रैक करें, स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करें। चैलेंज 3, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। सॉल्यूशन, 2 बिग गोल्स को ब्रेक डाउन करें, एनवायरनमेंट डिजाइन करें, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करें। चैलेंज 4, सोशल प्रेशर। सॉल्यूशन, सपोर्टिव पीपल के साथ टाइम स्पेंड करें, क्लियर बाउंड्रीज सेट करें। इमरजेंसी प्रोटोकॉल बैड डेज के लिए, जब डिसिप्लिन मेंटेन करना डिफिकल्ट हो। 1 मिनिमम इफेक्टिव डोज, सबसे छोटा एक्शन करें। 2 सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करें। 3 नेक्स्ट डे रीसेट करें। 4 सपोर्ट सिस्टम से हेल्प लें। 5 लर्निंग माइंडसेट मेंटेन करें। प्रोग्रेसिव डिफिकल्टी लेवल्स। बिगिनर 1 हैबिट, सिंपल रूटीन। इंटरमीडिएट, मल्टीपल हैबिट्स, टाइम मैनेजमेंट। एडवांस्ड, complex goals, emotional mastery. Expert, teaching others, lifestyle leadership. Implementation without action is just entertainment. Start today, start small, but start. Long-term sustainability. दोस्तों, डिसिप्लिन डेवलप करना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे लॉन्ग टर्म मेंटेन करना और भी चैलेंजिंग है। शेल्डन हाउ के अनुसार 90% लोग शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन तो डेवलप कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में फेल हो जाते हैं। सस्टेनेबिलिटी के की फैक्टर्स। 1 आइडेंटिटी बेस्ड चेंज। बिहेवियर चेंज की बजाय आइडेंटिटी चेंज पर फोकस करें। मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूं। मैं एक फिट पर्सन हूं। मैं अर्ली उठने की कोशिश करता हूं। मैं एक अर्ली राइजर हूं। आइडेंटिटी चेंज के बेनिफिट्स। डिसीजंस ऑटोमेटिकली बेटर होते हैं। कंसिस्टेंसी नेचुरली आती है। सेल्फ डाउट कम होता है। लॉन्ग टर्म विजन क्लियर होता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। सुमित्रा 35 साल की हाउसवाइफ थी। 20 किलोग्राम ओवरवेट, डायबिटीज, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स थी। उसने आइडेंटिटी चेंज अप्रोच अपनाया। मैं एक हेल्दी पर्सन हूं। यह आइडेंटिटी अडॉप्ट की। धीरे धीरे हेल्दी चॉइसेस ऑटोमेटिक हो गई। 1 साल में 18 किलोग्राम वेट लॉस,
डायबिटीज कंट्रोल और डिप्रेशन भी ओवरकम हुआ। आज 3 साल बाद भी वो सैम डिसिप्लिन मेंटेन कर रही है। 2. सिस्टम थिंकिंग वर्सेस गोल थिंकिंग। गोल्स अचीव करने के बाद मोटिवेशन ड्रॉप हो जाती है। सिस्टम्स फोकस करने से कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है। गोल फोकस्ड, मैं 10 किलोग्राम वेट लॉस करूंगा। सिस्टम फोकस्ड, मैं डेली हेल्दी चॉइसेस करने वाला पर्सन हूं। 3. दी 1% बेटर फिलॉसफी। डेली 1% इंप्रूवमेंट करें इंस्टेड ऑफ ड्रामेटिक चेंजेस। 1% बेटर 365 डेज 37 टाइम्स बेटर। 1% वर्स 365 डेज नियरली जीरो। 4. सीजनल एडजस्टमेंट्स। लाइफ में डिफरेंट फेजेस आते हैं। रिजिड सिस्टम की बजाय अडेप्टेबल सिस्टम बनाएं। हाई एनर्जी फेज, एग्रेसिव गोल्स। बिजी फेज, मेंटेनेंस मोड। लो एनर्जी फेज, मिनिमम इफेक्टिव डोज। क्राइसिस फेज, कोर हैबिट्स ओनली। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन स्ट्रैटेजीज। प्रोग्रेस ट्रैकिंग, मंथली फोटोज ले। इफ फिटनेस गोल, उस स्किल्स प्रोग्रेस मेजर करें। फाइनेंशियल प्रोग्रेस ट्रैक करें। द रिलेशनशिप क्वालिटी असेस करें। रेगुलर रिव्यूज, वीकली हैबिट कंसिस्टेंसी, मंथली गोल प्रोग्रेस, क्वार्टरली सिस्टम एडजस्टमेंट्स, ईयरली बिग पिक्चर इवैल्यूएशन। कम्युनिटी बिल्डिंग, अकेले डिसिप्लिन मेंटेन करना डिफिकल्ट है। कम्युनिटी की पावर यूज करें। लाइक माइंडेड पीपल के साथ कनेक्ट करें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बनाएं। ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन करें। फैमिली को इन्वॉल्व करें। दी प्लेटो प्रिंसिपल, हर ग्रोथ जर्नी में प्लेटोज आते हैं। ये नॉर्मल है। प्लेटो के टाइम पर प्रोसेस पर ट्रस्ट रखें। स्मॉल वेरिएशंस ट्राई करें। प्रोफेशनल हेल्प लें। पेशेंस प्रैक्टिस करें। डीलिंग विद सेटबैक्स, सेटबैक्स इनएविटेबल है। इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। द 24 आवर रूल, सेटबैक के बाद 24 घंटे के अंदर वापस ट्रैक पर आएं। दी 80/20 अप्रोच, 80% कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म में बेहतर है 100% परफेक्शन से। लेगेसी थिंकिंग, खुद से पूछें 5 साल बाद मैं कैसा पर्सन बनना चाहता हूं। मेरी डिसिप्लिन किन लोगों को इंस्पायर करेगी। मैं अपने फैमिली के लिए कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं। द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का रियल मैजिक कंपाउंड इफेक्ट में है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल क्लैरिटी। मेंटल क्लैरिटी, बेटर डिसीशंस। बेटर डिसीशंस, मोर अपॉर्चुनिटीज। मोर अपॉर्चुनिटीज, ग्रेटर सक्सेस। ग्रेटर सक्सेस, मोर कॉन्फिडेंस। Discipline is not a sprint, it's a marathon. Pace yourself for the long run. दोस्तों, आज मैंने आपको शेल्डन हाउ की हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बुक के 8 लाइफ चेंजिंग सीक्रेट्स शेयर किए हैं। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। एक अंतिम कहानी। 2 बीज थे। दोनों को सैम सॉइल, सैम वाटर, सैम सनलाइट मिला। एक बीज ने सोचा, मैं सेफ रहूंगा, ग्रो नहीं करूंगा, क्या पता कामयाब हो पाऊं या ना हो पाऊं। दूसरे बीज ने सोचा, मैं कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा, डिसिप्लिन के साथ ग्रो करूंगा। 6 महीने बाद पहला बीज वही पड़ा था, सड़ गया था। दूसरा बीज एक मजबूत पेड़ बन गया था, जो हजारों लोगों को शेड दे रहा था। आज आपके सामने सैम चॉइस है। आप उस बीज की तरह बनेंगे जो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रख देता है, या उस बीज की तरह बनेंगे जो एक्शन लेकर ग्रो करता है। आपके अंदर वो सब कुछ है जो डिसिप्लिन बनने के लिए चाहिए। आपके पास ब्रेन है गोल्स सेट करने के लिए, आपके पास विल है डिसीजंस लेने के लिए, आपके पास टाइम है हैबिट्स डेवलप करने के लिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी है बदलाव करने के लिए। दी ओनली क्वेश्चन इज, विल यू यूज देम? मैं आपको चैलेंज देता हूं, आज से, राइट नाउ से एक छोटी सी शुरुआत करें। एक कमेंट में लिखें,
मैं आज से डिसिप्लिन्ड लाइफ जीऊंगा। 2, एक हैबिट चूज करें जो कल से स्टार्ट करेंगे। 3, किसी को बताएं अपने गोल के बारे में, अकाउंटेबिलिटी। 4, दिस वीडियो को सेव करें ताकि मोटिवेशन डाउन हो तो वापस देख सकें। रिमेंबर, आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता। आपकी करंट सिचुएशन टेम्पररी है। आपकी फ्यूचर आपके आज के डिसीजन से बनेगी। हर एक्सपर्ट पहले बिगिनर था। हर सक्सेस स्टोरी स्ट्रगल से शुरू हुई थी। बुक रीडर्स फैमिली के साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगी तो लाइक करें, ये बहुत मोटिवेशन देता है। और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कमेंट करें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हम रेगुलरली ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज लाते रहते हैं जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आखिरी बात, डिसिप्लिन एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। सम डेज आप परफेक्ट होंगे, सम डेज आप स्ट्रगल करेंगे। ये सब नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप कीप मूविंग फॉरवर्ड करते रहें। आप अकेले नहीं हैं। बुक रीडर्स की पूरी कम्युनिटी आपके साथ है। हम सब एक साथ ग्रो करेंगे, एक साथ सक्सीड करेंगे। योर डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टार्ट्स नाउ। तो फिर मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग बुक समरी में। तब तक के लिए डिसिप्लिन रहिए, मोटिवेटेड रहिए और ग्रो करते रहिए। जय हिंद। थैंक यू, बुक रीडर्स।